तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है शमशान घाट का रास्ता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं एक साधारण नौकरी पेशा आदमी हूँ। कुछ ही महीने पहले मुझे शहर के एक बड़े प्रोजेक्ट और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिली है। ये मेरी पहली बड़ी नौकरी थी, तो मैं बहुत ही उत्साहित था। ऑफिस की शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की थी, इसलिए घर लौटते हुए अक्सर मुझे रात के 11 बज जाते थे। मेरा घर शहर से बाहर एक छोटे से गांव में है। ऑफिस से घर आने के लिए मुझे 2 रास्ते में से एक रास्ता चुनना होता था। एक लंबा मगर भीड़ भाड़ वाला हाईवे और दूसरा छोटा रास्ता जो एक पुराने शमशान घाट से होकर गुजरता था। शुरू शुरू में मैं तो हमेशा हाईवे ही जाता था, मतलब हाईवे वाला रोड ही जाता था, क्योंकि शमशान घाट वाला रास्ते की कहानियाँ मैंने बचपन से ही सुन रखी थी। कहते हैं वहाँ पर रात को अजीब अजीब घटनाएं और अजीब अजीब चीज़ें जैसी दिखती हैं। पर दोस्तों, एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस डरावने रास्ते पर चलूं। दोस्तों, उस दिन हल्की हल्की ऑफिस से निकलते हुए बारिश हो रही थी। मेरा बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म होने की कगार पर था। हाईवे का पेट्रोल पंप भी अभी काफ़ी दूर था और उधर ट्रैफिक जाम की खबर भी थी। मजबूरी में मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, वही रास्ता दोस्तों जो शमशान घाट को होकर जाता था। तो मैंने उस रास्ते पर अपना बाइक मोड़ दिया और चलने लगा। दोस्तों, अब आधा पंध ही पहुंचा था, मतलब थोड़ी दूर ही पहुंचा था। जैसे ही उस रास्ते पर आगे बढ़ता गया, एक अजीब सा सन्नाटा, बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी, लेकिन बहुत हल्की। पेड़ों की सराखें झुककर रास्ता ढाक रही थी। कुछ ही दूरी पर मुझे पुराने चिंता स्थल दिखने लगे। मन ही मन में मैं खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन तभी एक साया मेरे सामने से होकर गुजरा। मैंने तुरंत बाइक रोकी और इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं था। आई थिंक मेरे मन का वहम होगा, मैंने खुद से कहा, और या फिर कोई जानवर हो सकता है। मैं उस रास्ते पर बिल्कुल अकेला था, इसलिए मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी और आगे बढ़ता गया। दोस्तों, उस दिन मैं कुछ ही दूर पर पहुंच गया। आगे हमारा गांव था। दोस्तों, उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, या यूँ कह लो कि मुझे लगा कुछ नहीं हुआ या होगा नहीं मुझे। पर दोस्तों, अब यहीं से सब शुरू होने वाला था। उस रात के बाद मैं कुछ बेचैन सा रहने लगा। हर रात मुझे अजीब सपने आने लगे। शमशान घाट की राख, जलती हुई चिताएं और कई औरतें मुझे सपने में दिखती, जो दूर से मुझे घूर ही रही होती थी। ये लगभग 1 डेढ़ महीना चला, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ थकावट और नज़रअंदाज कर दिया। फिर दोस्तों, उसके बाद 1 महीने के 1 हफ्ते बाद वही रास्ता, वही समय, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ। जैसे ही मैंने शमशान घाट के पास पहुंचा, मेरी बाइक अचानक से फिर बंद हो गई। इस रात भी मैं लेट होते जा रहा था, इसलिए मैंने वो रास्ता लिया था। भी पहली बार तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, ऐसे ही मैं सोचकर वो रास्ता फिर से ले लिया। चारों ओर घना अंधेरा था और मेरी बाइक अब बिल्कुल शमशान घाट के सामने बंद पड़ी थी और पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी सरसरा रहे थे। मैंने अपना टॉर्च जलाया फ़ोन का और बाइक देखने लगा। तभी अचानक एक ठंडी शहर और लहर मेरे शरीर से होकर गुजरी। मैं कांप उठा। मैंने नज़रें इधर उधर घुमाई। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर एक औरत घने अंधेरे में सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ, और वो पानी पर शायद चल रही थी और ऐसे मुझे घूर रही थी। वो बिल्कुल वही अनुभव था जैसे मुझे रात को सपना आता था।
बिल्कुल वैसे ही वो मुझे घूर रही थी। और हाँ दोस्तों, वो एक शमशान घाट के तालाब के पास पानी पर चल रही थी। उसकी चाल बहुत ही धीमत थी, बहुत ही, और वो शायद पानी पर चलकर मेरी ओर ही आ रही थी। उसकी आंखें जैसी कोई काले गड्ढे हों, काली और खाली। मैं बाइक छोड़कर भागा। बाइक को छोड़ना मेरी मजबूरी बन गई थी। मैं शमशान घाट से दूर भागना चाहता था। जैसे ही मैं आगे गया, मैं डर के मारे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग बंद हो गया हो। मैं उस चार दीवारों की ओर ही भागने लगा जहाँ पर शमशान घाट शुरू होता था। और फिर मैंने देखा वो दृश्य जिसे शायद मैं पूरी जिंदगी भर ना भूल पाऊं। शमशान के बीचों बीच एक बड़ी सी अग्निकुंड जल रहा था, जैसे राख होने के कगार पर हो वो। के चारों ओर 6-7 आत्माएं कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, भूत, कुछ भी था। कुछ तो पुरुषों जैसे लग रहे थे और कुछ स्त्रियों जैसे, काले कपड़ों में लिपटे हुए, सिर पर राख लगी हुई। कुछ मुंह में बड़बड़ा रहे थे। एक जो आदमी था काले कपड़े पहने हुए, एक गुड़िया जैसी चीज को काले धागे से लपेट रहा था, और हर लपेट के साथ एक औरत की चिता में कूद रही थी उस अग्निकुंड में। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आत्माएं चिल्ला रही हों। अचानक उसमें से एक औरत मेरी ओर घूरने लगी। वो ऐसे मुझे देख रही थी जैसे वो अभी मेरी जान निकाल लेगी। उसने एकदम जोर से चीख लगाई। उन सभी की नज़रें अब मुझ पर टिक गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे भागा, कैसे रास्ता पार किया, लेकिन घर पहुंचते तक मेरे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए थे। शरीर कांप रहा था और दिल जैसे सीने से बाहर अभी निकल आएगा। पर दोस्तों, मैं घर पहुंच गया था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद मेरे घर में भी कुछ अनहोनियाँ होने लगीं। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अपने घर में डर कर ही रहता, ना ठीक से खा पाता, ना ठीक से सो पाता। घर से अकेला होते ही ऐसा लगता जैसे कोई एक कोने में खड़ा मुझे घूर रहा है। अब बिजली के बल्ब हर 2-3 दिन में फ्यूज हो जाते। दीवारों से अक्सर अजीब खरोंचने की आवाज़ें आती जब मैं रात को होता। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही कमरे में नाखूनों से कोई धीरे धीरे कुछ लिख रहा हो। एक दिन अचानक रात को सबसे पहले मेरी अलमारी का आईना टूटा। ये पहली शुरुआत, बिल्कुल अपने पास ही। फिर अचानक मेरी जब नज़र बाहर पड़ी तो खिड़की पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत पल भर के लिए मुझे दिखी। वो अजीब से मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो हंसी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो थी एक जैसे जो शिकार करता है शिकारी की हंसी। मेरे सपने में अब वो शमशान घाट लौट आया था। मैंने पंडित से अपने घर से पूजा करवाई। उसने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने उससे सारी बात बताई। उसने बिल्कुल गौर से मेरी बात सुनी और कुछ देर बाद उसने कहा, बोला, तूने जिसे देखा वो एक आत्मा नहीं, वो एक बंदी है। वो एक चुड़ैल है जो तंत्र मंत्र के लिए इंसानों की आत्मा पकड़ती है, और तू अब उसके रास्ते में आ गया है। उतना कहकर वो अपने रास्ते पर चला गया। उस रात मेरे घर की दीवारें खुद ब खुद खरोंचने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई मुझे घूर रहा है, और मेरे कानों में ऐसी आवाज़ें आती जैसे अब तू नहीं बचेगा। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़े। मैं बेहोश हो गया था, पर जैसे ही मैंने अपनी पीठ पर देखा, मेरी पीठ पर सुबह सुबह नाखूनों के निशान गहरे बनते जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा शायद किसी जानवर ने खरोंचा होगा, पर जानवर के पंजों में जलती हुई राख नहीं होती जो मेरे पीठ के निशानों पर मिली थी। पर मेरे शरीर पर वही निशान थे, ताज़ा, गहरे और जलते हुए।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई पीठ आग से जला रहा हो। मुझे अब पूरी तरह समझ आ चुका था, ये कोई समस्या आत्मा की है और ये सामान्य आत्मा नहीं है, कुछ और है, काला, शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक। मैं अगली सुबह सीधे पंडित जी के पास पहुंचा, जिसने पहली नज़र में ही मुझे देखते ही कह दिया कि तुम मुझ पर किसी की साया है। उसने मेरी हालत और देखी, उसे पता चल चुका था कि मेरी हालत अब और भी ख़राब है। उसने मुझे तुरंत ही कह दिया, वो तुम पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर छाने वाली है और उसकी मृत्यु का रास्ता ही भी वही है। वहाँ से ये सब शुरू हुआ था, शमशान घाट से। मैंने घबराकर पूछा, क्या 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 वहाँ, क्या आप वहाँ चलोगे? पंडित बोले, नहीं, ये युद्ध तेरा है, तुम्हें खुद को ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ उसको ख़त्म करने का रास्ता बता सकता हूँ, इस बंदश से। उसने मुझे एक गंगा जल दिया और ताम्रपत्र दिया, एक लाल धागा और एक छोटी सी तावीज। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें इस बार वो अगली कुंड उस शमशान घाट के पास जलता हुआ दिखे, उस दिन अमावस की रात होगी और उसे ये सब डाल देना वहाँ पर अग्निकुंड में। और ध्यान रखना, रात 12 बजे से पहले अगर देर हुई तो वो तुम्हारी आत्मा को अपना गुलाम बना लेगी हमेशा के लिए। उस रात मैं फिर उसी शमशान घाट पर पहुंचा, डरते हुए। दिल में एक अजीब सा डर भी बैठा था और एक अजीब सी बेचैनी। सब वैसा ही था, वीरान, सुनसान और वो जलती बुझती चिताएं। मैंने कांपते हुए हाथों से जल जमीन पर डाला, गंगा जल छिड़कते ही तावीज नीचे रख दिया और भगवान का नाम लिया और कुछ मंत्र जैसे ही गुरुजी ने मुझे बताया था वो पढ़ने लगा। अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर बैठ गया है और मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने भगवान का नाम लेता रहा, जारी रखा। मैंने कुछ समय बाद जल को उठाया और मुझे वही अग्निकुंड दिखा। मैंने उस आग को देखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे सैकड़ों चुड़ैलें आग से उठ रही हों, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सा एहसास था, जैसे वो मुझे दूर धकेलना चाहती हो उस अग्निकुंड से। वो ज़ोर से चिल्लाती, ऐसा लगा जैसे मेरे कान अभी ही फट जाएंगे। मैंने आँखें बंद की और उसकी आवाज़ बिल्कुल नज़रअंदाज की। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मिट्टी से और आग से बनकर उठी हो। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही था कि मुझे इससे किसी तरह छुटकारा पाना है। मैंने वो सब कुछ जल्दी से उस अग्निकुंड में फेंक दिया जहाँ पर काला जादू हो रहा था। सैकड़ों आत्माओं की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी और सबसे तेज चीख उसकी गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। जैसे जैसे मैं भागता हुआ पीछे हटने लगा शमशान घाट से, और मैं सीधे सब कुछ ख़त्म कर कर मंदिर पर पंडित जी के पास पहुंचा। मैंने उसे सब बात बता दी और उसने मुझे गले में एक रुद्राक्ष की माला दी। उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, ना वो आवाज़ें सुनाई दी, ना परछाई, और अब शायद अकेला मैं ही था। घर की दीवारें भी खामोश हो चुकी थी। पंडित ने कहा, अब उस पर जो तुम पर उसका साया था वो अब समाप्त हो चुका है। उसने जिस रास्ते से तुझे पकड़ा था अब वहीं उसे जकड़ लिया है। वो अब भी वही है और अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। लेकिन तू अब आज़ाद है, लेकिन ध्यान रखना उसके रास्ते पर कभी नहीं जाना। मैं उसके बाद उस रास्ते पर कभी नहीं गया। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं दोस्तों, और अब मैं उस शहर से और उस गांव से दूर हूं। तो आज मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं 10 साल बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट में बताना आप कहाँ से हो और आपको कहानी कैसी लगी।